सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। करावल नगर इलाके में हुई दिन दहाड़े लूट की घटना पर सोनिया विहार इलाके में कांग्रेस के कद्दावर नेता ने कहा, ये निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। इसी से पता चलता है कि करावल नगर के लोग कितने सुरक्षित हैं। हमारे विधायक को घटित लूट की घटना में दोषियों को कठोर दंड और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ रहा है। आप जो भागवत कथा में सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे सनातन धर्म को लेकर? भागवत कथा में आ रहा है। सनातन धर्म तो दुनिया में क्या तो कहते हैं, पूरे विश्व के अलावा सनातन धर्म ये मानता है कि जो तीनों लोकों की उद्भावना है, त्रैलोक की, 14 भुवन की, सनातन धर्म तो सदा से है, इसके कोई प्रवर्तक नहीं है। सनातन धर्म हमेशा से रहा है। तो सनातन धर्म का जो मुख्य विषय है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। संसार में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति हमारे लिए कुटुंब के समान है। अब सवाल ये आता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिविघ्नम्। सनातन धर्म के 18 पुराण का निचोड़ ये है कि दूसरे को सताना पाप है, दूसरे को सुख देना धर्म है। सर, अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि किसी को सताना जो है पाप है, लेकिन अगर इसी बात को लेकर के कि आज भी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। करावल नगर में कल की एक घटना घटी जिसमें 50 लाख की चोरी हो गई और दिन दहाड़े। ये निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, क्योंकि जो भी बैड एलिमेंट, गलत तत्व इस तरह की जो कार्रवाई को अंजाम देते हैं, वो अपने आप में निंदनीय है। हम इसकी पुरजोर घोर निंदा करते हैं और साथ ही मैं आग्रह करूंगा, इससे पहले ये जो घटना हुई है, मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई प्रश्न करूं, कोई सवाल उठाऊं। मैं अपने क्षेत्र से विधायक चुने गए आदरणीय कपिल मिश्रा जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएँ देता हूं विधायक चुने जाने पर, और साथ ही अब वो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री बनने की भी उनको हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि करावल नगर विधानसभा के लिए ये विषय बहुत अच्छा है कि एक विधायक यहाँ से मंत्री बन गया है। अब यहाँ चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो नागरिक सुविधा हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे जो समस्या हमने चुनाव के दरमियान कहा है, उन सब समस्याओं का निजात जो है, समाधान अब कपिल मिश्रा जी करेंगे। मैं उनसे ये आग्रह करूंगा और ये मुझे आशा भी है कि करेंगे। अब जो आपने कहा है कि जो डकैती डली है, निश्चित तौर पे ये घटना एक ऐसे घटना को दर्शाता है कि यहाँ लोग सुरक्षित नहीं हैं। अगर इस तरह से डकैती का अंजाम देने वाला आदमी बच जाता है तो उसके खिलाफ वो कानून मंत्री हैं, तो मैं कपिल मिश्रा जी से आग्रह करूँगा कि सख्त कार्रवाई कराएं और जो भी प्रभावित घर है या परिवार है उसको इसकी उचित मुआवजा दिलाएं और इस बात से जिस बात से वो दुखी है उससे उनका समाधान दें। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी के अभी सरकार बने हुए लगभग 72 घंटे पूरे नहीं हुए थे, उसके पहले भी ये घटना घट गई। क्या लगता है कि आपको कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही या कानून जो है लचीलापन नहीं है? निश्चित तौर पे कानून के ऊपर और विशेष करके दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं घटेगी और व्यक्ति परेशान होगा, या हमारे करावल नगर विधानसभा में ही ये अगर घटना घटी है तो मैं खुद अचंभित भी हूँ और परेशान भी हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि जीत तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन लोगों के हित में करावल नगर विधानसभा के लिए मुझे कोई भी अगर सवाल उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगा। साथ ही मैं आग्रह करता हूं कि चाहे वो 72 घंटे ही हुए हैं, जो कानून को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। कानून अपना काम करता है। कानून अगर काम करने में कहीं न कहीं लड़खड़ाते हुए दिखाई देगा तो ये सवाल सरकार पे ही उठेंगे और सरकार में जो मंत्री हैं वो इसके जवाबदेही लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर साहब, चूँकि आप कांग्रेस से यहाँ से चुनाव लड़े थे तो मुझे पूछने में कोई गुरेज नहीं है, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी? मैं उठा तो रहा हूँ, कांग्रेस क्या, हम हर
इस मुद्दे को उठाना ही होगा। और विशेष करके अगर मेरी बात आप करते हैं तो मैं मुद्दा उठाने में माहिर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जनता की सेवा के लिए तो आया था। ये बात गैर है कि मैं नहीं चुना गया, कपिल जी चुने गए, तो विधायक तो कोई एक ही चुना जाएगा। लेकिन जिन मुद्दों को मैंने उद्धृत किया था चुनाव के दरमियान, अगर आज वो मुद्दा सर चढ़ के बोल रहा है और उस मुद्दा के समाधान में टाइम लगेगा तो मुद्दा तो मैं उठाऊंगा। मेरा तो काम ही है, विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा ये नैतिक दायित्व है कि मैं उन मुद्दों को प्रकाश में लाऊं। और जो डकैती वाली घटना हुई है ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि जो घटी है उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। आगे इस तरह की घटना ना घटे, जो लोग प्रभावित हैं उनको इसका उचित मुआवजा मिले या उसको उचित संरक्षण मिले। क्योंकि डकैती जैसी घटना घटने के बाद आदमी डर जाता है कि अब तो ये घटना घटी है, साथ में कोई और वारदात ना हो उसी व्यक्ति के या उस व्यक्ति के पड़ोस में। तो इन सभी चीज़ों को मुस्तैदी से हमारे कपिल मिश्रा जी कानून मंत्री है उनको देखना चाहिए। अब मुझे आशा है अभी कम समय हुआ है, वो ज़रूर देखेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि पूरे करावल नगर विधानसभा का जो संरक्षण है, चूँकि चुने हुए अब विधायक वो हैं, मंत्री वो बन गए हैं, तो जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन अगर लैप्सेज होगा तो डॉक्टर पी.के. मिश्रा उनके सामने खड़ा मिलेगा और सवाल उठाता रहेगा। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।